अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका केजीआर मुशर्रफ। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज ऐसी वीडियो लेकर आए हैं हम। ये दो भाई थे। तो एक भाई जो बड़ा था उसने 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया था रमज़ानों में। अब जो छोटा भाई है उसका नाम है हमज़ा, उसने भी अब की साल रमज़ानों में इस्लाम कबूल कर लिया है। तो उनके इस्लाम कबूल करने के बाद क्या क्या चेंज हुए हैं और वो उनके चेहरे पर कैसा नूर आया है, और वो इस वीडियो में सारी जानकारी करके बताएंगे। और वो अपने बारे में सारी कुछ बता रहे हैं इस वीडियो में। तो चलो। एंड यस, मैंने भी इस्लाम कबूल किया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु ये व बड़ा भाई है रसूलुहु। और ये छोटा भाई है। इन्होंने ये दोनों भाई भाई इस्लाम हैं। इसका नाम में हमजा है, दाखिल हो इसका चुके हैं मालूम नहीं है, माशाल्लाह पता हमारे चलेगा। भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। ये वाला अस्सलाम हमजा वालेकुम। है, इसका नाम हमजा है। तो पहले जो इसका नाम कुछ और था, जब इस्लाम कबूल कर लिया है तो इसने नाम अपना हमजा रख लिया है। एवरीवन, दिस इज यज़दान। दिस इज हरमन। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा। तो हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, मेरा छोटा भाई है। अगर आपको याद होगा, थोड़े टाइम पहले मैंने आपको किसी गुड न्यूज़ के बारे में बोलने वाला था, बट किसी प्रॉब्लम के चलते हम उस गुड न्यूज़ को ऐलान करने से रुक गए थे। आपको याद है? बहुत सारे लोगों ने बोला था गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ बताओ, गुड न्यूज़ बताओ, बट हमने नहीं बताया। बट आज वो दिन आ चुका है कि जब आपको हम वो गुड न्यूज़ बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों को पहले से ये चीज़ के बारे में पता है, बट आज आपको तफसीर से इसके बारे में पता चलेगा, इंशाल्लाह पता चलेगा। और कुछ सवालात भी होंगे भाई से, और इनकी मुंह ज़ुबानी आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। 2023 में मैंने ऐलान किया था, जैसे कि आप सबको पता होगा, बट बहुत सारे पहले की वीडियो आप जब इनकी देखोगे ना, तो इनके चेहरे पे बिल्कुल न्यून नहीं है। जब से इनने इस्लाम कबूल किया है, नमाज़ें पढ़ी हैं और उम्रे पे भी गए थे ये लोग, तो चेहरे का नूर देखे माशाल्लाह। लोगों को ये नहीं पता कि 2022 में रमज़ान में मैंने इस्लाम कबूल किया था, जो सबसे छुप के किया था। तो वो 1 साल के पीरियड में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, जिस मतलब जब इनने इस्लाम कबूल किया था ना, तो इनके घर वालों को मालूम नहीं था। तो सब नमाजें भी जो पढ़ रहे थे तो छुप के ही नमाजें पढ़ते थे, किसी को जो कुछ भी मालूम नहीं था। तो वो बारे में बता रहा है, ये बड़ा भाई बता रहा है। अभी अपने बारे में छोटा भाई गवाह भी मेरा बताएगा। छोटा भाई है। तो इसने मुझे बहुत बाद में बताया चीज़ें, तो वो वाली चीज़ें मैं चाहता हूँ ये शेयर करें आपके साथ। तो जब भाई ने इस्लाम कबूल किया ना छुप के, तो किसी को भी घर में किसी को भी नहीं बताया था। बट हमें पता था कि भाई रोज़ा रख रहे हैं ना। उस दिन फर्स्ट रोज़ा भी रखा था भाई ने रमज़ान घर का। चेंज किया था उस टाइम पे, हाँ, वही याद है मुझे। और नमाज पढ़ के आए थे हम इधर। हाँ, और भाई अकेले इफ्तारी करते थे हम उस वक्त हम व्लॉग भी बनाते थे, है ना हमारे व्लॉग पर। उस टाइम पे डैडी कितना गुस्सा होता है, याद है जब डैडी को मतलब थंबनेल में डैडी को लगाया था हमने। हाँ, वही इफ्तारी वाला, इफ्तारी वाले। हमने फर्स्ट व्लॉग वही बनाया था। तो हम पीछे से भाई बहन मम्मा डैडी हम ना सब बातें करते थे कि भाई क्या कर रहे हैं ना भाई, मतलब अकेले अलग अलग हमसे अलग हो रहे हैं। लिटरली ऐसे लगता था। घर वाले ये सोचते कि कर क्या रहा है, उन्हें मालूम नहीं था ये क्या होता है। ये इस्लामी कल्चर है, और ये पहले सिख थे, मतलब सरदार। तो अब इन्हें इस्लाम कबूल कर लिया, तो उसके बारे में बता रहे हैं। हाँ, धीरे धीरे अलग हो रहे हैं ना। वो डैडी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे, ये मुल्ला क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। सही में सच में ऐसा होता था हमारे मुल्ला बोलते घर थे, में मुल्ला। सबको, और हमें भी, लाइक इंक्लूडिंग मी। पहले हमारे दिमाग में मुसलमान का मतलब एक पूरा नेगेटिव ही है था। बिकॉज ऑफ न्यूज़ में जो चलता था ना उस टाइम पे भी, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम चल रहा था, है ना। और वो डैडी न्यूज़ के ना एक मतलब एक तरह से डैडी के दिमाग में एक इमेज बन गई थी कि भाई मुसलमान टेररिस्ट होते हैं ना, गलत काम करते हैं, है ना। और एक तरह से डैडी की मतलब दिमाग में ऐसे इमेज बन गई थी, और हमें भी ऐसे ही लगता था लिटरली। तो आप सोचिए कि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी, और मैं ना लिटरली मैं कह रहा हूँ, मैं मेरे दोनों छोटे भाई बहन को ना बीच बीच में टॉन्ट करता था। हाँ, उस टाइम पे हम भी वीडियोस अपलोड करते थे भाई, और मतलब मेरी सिस्टर और मैं वीडियोस अपलोड करते थे, वो भी इस्लामिक। तो भाई ना बीच बीच में टॉन्ट मारते थे कि आप इतनी सारे इस्लामिक वीडियोस बना रहे हो बट अमल तो कुछ कर नहीं रहे हो, ना नमाज पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसे भाई बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टॉन्ट करते थे, और हमें भी दिल में होता था कि भाई हम क्या कर रहे हैं। नहीं मतलब मैं ऐसे मतलब इसलिए मैं करता था कि अगर तुम्हें ये सब चीज़ें करनी नहीं है तो तुम ये बनाना क्यों है, इस चीज़ के ऊपर वीडियो ही मत बनाओ ना। क्योंकि दूसरे चैनल्स थे ऑलरेडी हमारे जिस पे हम रिएक्शन देते थे, तो उसी पे कर लो। तो इस्लामिक वीडियोस पे बात ही क्यों करनी है, अगर वो चीज़ करनी नहीं है तो लोगों को झूठा दिखावा क्यों दिखाना है। हाँ, और एक और बात, जब हमारी फर्स्ट वीडियो वो थी जब हमें रियलाइज़ हुआ था
एक चैनल है ना वो केड़ा सीगा और तो धक्का देंदा है, फिर एक को बना नहीं सीगे। हाँ वो वाला बोल रहे हैं, जमात, हाँ तबलीगी जमात। हाँ वो अपना पाकिस्तान का चैनल है वो तबलीगी जमात 1, तबलीगी जमात 2, 3, 4, 5 आई थिंक 5 उनके आ चुके हैं, आपको ये थंबनेल में दिखा देगा। वो तबलीगी जमात वाले एक हमने एपिसोड देखा था ना, जिसमें वो दावत देने जाते हैं एक बंदे को, तो वो ना डोर से धक्का दे देता है कि भाई आप क्या आ गए बार बार दावत देने। तो जब वो धक्का देते ना, उन्होंने मुस्कुराया था, है ना, उस टाइम पे मुझे याद है। और वो नशीद चली थी, उस फेमस भी हुई थी, रील्स में भी बहुत चला था वो। हाँ। तो उस टाइम पे एक मतलब धक्का लगा दिल में कि भाई कितने अच्छे हैं ना, उन्होंने धक्का दिया और वो मुस्कुरा के चले गए, है ना। और उनको भी रियलाइज़ हुआ था जिन्होंने धक्का दिया ना, तो वो एपिसोड सबसे बेस्ट आपने देख ही रहे होगे, है ना। तो वो उस चीज़ में मुझे हिट हुआ था, और मुझे याद है कि मतलब रात में मैं वही सोचते, मैं सोया नहीं था सच में। हाँ सच्ची, हाँ ये रोने लग गया गुरु, सच में रो रहे हैं आमिर भाई, अरे रो रहे सच में। फिर तो फिर उसके बाद अरे मैं ना रोवाऊँ ना रो रही है, बोलो। फिर तो फिर ये बहन, मुझे भी नहीं पता था आमिर भाई ये चीज़। तो फिर बहुत सोचा मैंने। फिर उसके बाद डैडी को फिर बोल ही दिया कि भाई मेरे लिए जा नमाज लेकर, मैं नमाज पढ़ूंगा कल से सही में। अच्छा, मैं मतलब डैडी को बोल दिया जा नमाज लेके आओ, मैं कल से नमाज पढ़ूंगा घर ही पे। पहले छुप के पढ़ते थे, अब बिना छुपे। आपको एक चीज़ बताता हूँ। 2022 में जैसे मैंने इसने बताया ना, 2022 से लेके 2023 रमज़ान तक, ये एक साल बहुत ज़्यादा मतलब मेरे खिलाफ थे सारे। हरमन, मंजोत, मम्मा, डैडी, ये चारों मिलके मेरे बारे में बातें करते थे। ये चीज़ मुझे मतलब थोड़े दिन पहले पता चली जब मैंने इससे बात की। लिटरली आमिर भाई ये सब मेरे लिए प्लानिंग करते थे। तो आमिर भाई गाइस सामने ही बैठे हमारे, माशाल्लाह, उनके ऑफिस में तो बैठे हैं। मतलब ये लोग सब प्लानिंग करते थे मेरे लिए, मतलब कि ये भाई अलग हो रहा है, हमसे अलग हो रहा है ना, हम सरदार हैं हम, और ये मुल्ला बन रहा है। लिटरली ऐसे बोलते थे, मतलब कैसे कैसे वर्ड्स बोलते थे। मतलब मुझे पता है मेरे दिल को क्या लगता था और क्या फील होता था। तो उसके बाद मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने डैडी के साथ इतना ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बात करके, उनको थोड़ा थोड़ा समझा के, इसके बारे में मैं आपको, मेरी एक सीरीज़ होगी तो उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, और उसका टाइटल भी सोच के रखा है इंशाल्लाह, उसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। बट मतलब डैडी के साथ बहुत प्यार मोहब्बत से बात करके, उसके लिए मुझे बहुत टाइम लग गया, कम से कम 6 से 7 महीने लग गए डैडी के ऊपर वर्क करने में। बहुत। तो फिर स्लोली मम्मी डैडी को दोनों को बिठा के समझाना कि भाई, मैं कभी भी उनके धर्म के बारे में कभी बात नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ बात पता क्या किया है कि वाई इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन। मैं इस्लाम में क्यों आया, हक बात है। मैं अल्लाह को क्यों मानता हूँ, मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मानता हूँ, दैट्स इट। फिर उसके साथ साथ ये भाई बहन, ये दोनों वीडियो बनाते थे और इनको मैं टॉन्ट करते रहता था कि भाई तुम वीडियो, ये इस्लामिक वीडियो बना रहे हो पर तुम अमल तो करते नहीं हो। वही तो। अच्छा अभी जैसे मेरे डैडी रेडी हो गए थे, मेरे डैडी ने एक्सेप्ट कर लिया था मुझे कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा तू नमाज़ पढ़, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा मुझे उन्होंने एक हौसला दिया। ठीक है, हौसला देने के बाद मैंने लाइक मुझे अच्छे से याद है, मैं एक फंक्शन में गया हुआ था दिल्ली। वो दिल्ली के फंक्शन से आने के बाद लाइक मैं और मतलब हरमन, हम दोनों गाड़ी में उठा के हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गए, हमारे इधर खराड़ी में है। तो हम वहाँ पे ना ऐसे शूट करने गए थे आमिर भाई। ऐसे मतलब हमारे ऐसा कुछ नहीं था कि हमें कुछ वीडियो बनाना है, कुछ ऐलान करना है, बिल्कुल भी नहीं हमें था। कुछ ऐसा कुछ करना है, नहीं। हम डेली जाते थे लिटरली खराड़ी। जब से कार ली थी ना, कार ली थी, शौक था गेड़ी मारने का। शौक था, मतलब हमें डेली जाना है भाई, शाम में गेड़ी मारनी है। ड्राइव। एक वो पट्टे पे गेड़ी मारनी, कहाँ पे, खराड़ी, वो जो अपना वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो हम दोनों भाई जाते थे वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, हमारा कंटेंट शूट करने के लिए वहाँ पे कंटेंट शूट करते थे। तो हरमन को ऐसे ही मैंने बोला कि भाई चलो, अभी डैडी ने भी हाँ बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया डैडी ने भी, लाइक कोई टेंशन नहीं, घर पे कोई मसला नहीं अभी, चलो अभी वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो कॉल 8-10 मिनट की छोटी सी एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, और यूट्यूब पे व्लॉग तो बना ही रहे थे, मैं बोला ये डालते हैं अभी, चलो देखते हैं क्या होता है। तो वो डाली, फिर उसके बाद लोगों को सबको पता चला, ठीक है। और तब तक भी इनको मतलब इसके दिल में ऐसा कुछ था बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि नॉलेज सब थी, सब पता था अल्लाह एक है,
प्रॉफिट्स के बारे में सब पता था, सारी सीरीज देखी हुई थी, कुरान उर्दू ट्रांसलेशन 2 बार सुना हुआ था, सो के सुनता था ये, पर सुनता था। मतलब जैसे अभी कुरान उर्दू ट्रांसलेशन चल रहा है ना, तो सो जाता था ऐसे। लिटरली आप पुरानी मतलब कुरान शरीफ हिंदी में सुनता था यूट्यूब पे सर्च करके। ये पहले के फोटो में देखो आप, कितना चेंज है। ये छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है पहले के। आप इनकी आईडी में जाके देखो तो आपको सब मालूम चल जाएगा। वीडियोस जाके देखोगे ना, ये सोता बहुत था ये सुनते सुनते। तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैं कभी कभी ना ये सोचता था यार, मेरे मतलब इनको मैं कैसे समझाऊं, इनको सब मालूम है, सारी चीज़ें पता है, बट मैं इनको फोर्स तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि अगर मैं फोर्स करूँगा तो वो इस्लाम में नाजायज़ है और वो हराम है और वो गलत है। क्योंकि कोई भी इंसान जब खुद के मन से करता है ना, तो वो ज़्यादा चीज़ सही होती है। बेशक इस्लाम में ये चीज़ हराम है। किसी को मतलब कोई और धर्म से है, उसे जबरिया कर रहे हो आप, इस्लाम में आ जाओ, कलमा पढ़ा रहे हो, तो वो जायज़ नहीं है इस्लाम के अंदर। किसी को फोर्स करेंगे भाई तुम भी इस्लाम में आओ, ये गलत है ये। हाँ, तो बट मैंने इनको कभी बोला नहीं, बट टॉन्ट ज़रूर किया मैंने। इतना टॉन्ट किया ना भाई 1 साल के अंदर, इतना कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने खुद से डैडी को बोला है। हाँ, वो जो तुम बोल रहे हैं, मुझे वो वाली स्टोरी तो तेरी पता नहीं थी जो अभी तूने बताया, वो तबलीगी जमात वाली। किसी को नहीं बताया मैंने। तो वो वीडियो, अच्छा ये इसके लिए संभाल के रखी थी। तो वो वाली इसकी हमने वो रिएक्शन दिया था, मुझे अच्छे से याद है। तो घर वाले भी राजी हैं कहीं पर भी नमाज पढ़े, और घर वाले भी नमाज पढ़ते हैं अब इनकी। आई थिंक हम दोनों ने दिया था, हम तीनों ने दिया था। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा अजीम, अलग लेवल वीडियो था। सही में वो लाइफ चेंजिंग वीडियो था। सही में लिटरली मैं रोया था वो उस टाइम पे जब वो सीन हुआ था ना, मुझे भी याद है। एक बार आपने देखना वो के बारे में बता तबलीगी जमात का एक वीडियो है वो। तो मतलब वो एक मुसलमान कैसा होना चाहिए और किस तरह से उसका अखलाक होना चाहिए, उस वीडियो में दर्शाया है एग्जैक्टली। अभी इस्लाम भी तो तलवार के जोर पे नहीं, ज़्यादातर इस्लाम फैला है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे साबित होती है। तो फिर उसके बाद क्या, मतलब डैडी को कैसे बोला? तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई, मैंने डैडी को बोल दिया मैंने कि मैंने अमेज़ॉन से जा नमाज़ ऑर्डर कर दी, मैं भी नमाज़ पढ़ूंगा अभी कल से। तो फिर डैडी बोले कि भाई हमारे बच्चे किधर जाते नहीं है ना कभी मतलब घर में बैठते हैं, और कौन सा मतलब गलत चीज़ थोड़ी ना कर रहे हैं ना। तो बोले डैडी ठीक है पढ़ ले नमाज। और हाँ, ये एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, 2023 रमज़ान में लाइक जब ऐलान किया था, वो मेरा आई थिंक दूसरा रमज़ान था, ठीक है, और ये मेरा आई थिंक तीसरा है ये। हाँ नहीं, तीसरा है कि तीसरा है। 2022 एक, 2023 एक, दूसरा 2024 मेरा चौथा रमज़ान है ये। अल्लाह अकबर, मेरा चौथा रमज़ान है भाई ये। हाँ, 3 साल हो गए मुझे, पर ये मेरा चौथा रमज़ान है। तो हाँ, पर ये एक चीज़ है कि हम उस टाइम पे ना, मैंने मतलब अपने मुंह से ये बोलना अपने माँ बाप को कि हमने इस्लाम कबूल किया, ये हमने नहीं बोला कभी भी। हमने अपने घर वालों को तब भी ऐसी हिम्मत नहीं थी कि हम घर वालों को ये बोलें कि आई एम अ मुस्लिम। सही, आई एम मुस्लिम, ऐसा नहीं बोला। हाँ, हम इस्लाम को मान रहे हैं और नमाज पढ़ेंगे, अल्लाह को मानते हैं, बट वो एक जो था ना कॉन्फिडेंस कि मैं मुसलमान हूँ, वो नहीं था, मेरे में भी नहीं था। मेरे को कम से कम 2 साल लगे वो कॉन्फिडेंस लाने में, चाहे वो यूट्यूब पे बोलने में हो, चाहे वो इंस्टाग्राम पे बोलने में हो, तब तक भी भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था। मतलब मैं खुल के नहीं बोल सकता था 3-4 महीने तक भी कि भाई मैं मुसलमान हो चुका हूँ। हालांकि मैंने सबको बोल दिया था कि आई एक्सेप्टेड इस्लाम, ये ठीक है, बट आई एम मुस्लिम। ये मुस्लिम शब्द से मुझे तब तक बहुत ज़्यादा वो था, एक डर बचपन से ही, वो जो पोट्रे था ना दिमाग में। डर इसी का था, लोग क्या बोलेंगे, पड़ोस में क्या बोलेंगे, साथ में जो रहते हैं फ्रेंड वो क्या बोलेंगे। डर इस बात का था और कुछ भी डर नहीं था। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये लाइक मुसलमान ऐसे होते हैं, मुस्लिम, तो अगर मैंने किसी को बोला दैट आई एम मुस्लिम तो लोग क्या सोचेंगे। तो वो एक डर मेरे दिल में काफ़ी देर तक था। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसने भी, जब मुझे ये चीज़ पता चली थी कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो बट डैडी को मतलब बस यही बताया था कि भाई जो भी इस्लाम में है वो फॉलो करेंगे, ऐसा बोला ही नहीं कि भाई हम मुसलमान हैं यार मुस्लिम। हालांकि वो तो डैडी को पता ही था, बट मैं एक बात बता रहा हूँ
कि वो शब्द जुबान से निकालने में एक झिझक थी जो बहुत देर के बाद ख़त्म हुई, टाइम लगा उसको। तो उसके बाद क्या, फिर डैडी को तूने बोला कि नमाज़ पढ़नी है मुझे, कल से मैं नमाज़ पढ़ूंगा। फिर मुझे अभी भी याद है भाई के पीछे मैं नमाज़ पढ़ता था, है ना, भाई आगे मतलब इमाम बन के बोलते थे, और हमने एक हफ्ता पढ़ी नमाज, मतलब सुन के, और फिर एक हफ्ते में मुझे सारा लर्न हो गया था। अरे हाँ, इन्होंने नमाज भी तुमने वैसे सीखी थी, और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था, इन्होंने मेरे से गलत नमाज सीखी। मेरी नमाज ये हमारे भाई साहब ने मेरे भाई ने ठीक कराई। दो रकात के बाद तशहुद में नहीं बैठते थे, उठ जाते और थे। हाँ, एक हमने फार्म हाउस पे नमाज पढ़ी थी, तो हम वो दोनों आमिर भाई के पीछे ही पड़ी थी। नहीं, आमिर भाई मेरे साथ पढ़ रहे थे। मैं इमाम, आप इमाम थे, हाँ। तो फिर उसके बाद आमिर भाई मतलब दूसरे में बैठ गए। मैं बोला आमिर भाई को आती नहीं नमाज पढ़नी। अरे हाँ, बोला आमिर भाई बहुत गलत बात है। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा था। जैसे एक रकात पढ़ते हैं, फिर दूसरी पढ़ते हैं, बैठ जाते हैं नीचे। तो ये लोग नहीं बैठ सकते थे, इन्हें मालूम नहीं था। तो जो मुसलमान था भाई, उसने पढ़ी तो वो बैठा, तो ये बोले आमिर भाई को नमाज पढ़ना नहीं आती है। फिलहाल गलत ये लिटरली मेरे को भी यही लगा। मैं आमिर भाई से झगड़ा कर रहा था कि आमिर भाई को आती नहीं नमाज आपको शायद से पता नहीं होगा। उस टाइम पे मैं अपने आप को पता नहीं क्या 30 मार कहाँ समझ रहा था। दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये दोनों भाइयों की वीडियो बहुत बनूंगी। इनके यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, आपको काफ़ी वीडियो मिलेंगी। पहले की भी वीडियो देखना, और जो अब बना रहे हैं वो भी वीडियो देखना। काफ़ी अच्छे भाई हैं दोनों, और ये दिल्ली के रहने वाले हैं फ़िलहाल। मैंने पहली वीडियो देखी, और पहली वीडियो मैंने कहा बनानी है तो बनानी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।